नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हम स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आपसे हम गुजारिश करेंगे मेरे दोस्त कि इस फैमिली में जुड़ने के लिए, इस परिवार का सदस्य बनने के लिए आपसे हम गुजारिश करेंगे मेरे दोस्त कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो भी इस वीडियो के तहत, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा, आपको 100% नहीं 200% समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को आगाज़ प्रारंभ करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, आपको बताए थे कि विस्थापन क्या होता है, मतलब विस्थापन क्या होता है। आपको हम बताए थे कि हम आज की इस दुनिया में शॉर्टकट का ज़माना है। दुनिया का हर काम कोई लोग शॉर्टकट करना चाहता है, यानी दो बिंदु के शॉर्टकट डिस्टेंस को, यानी छोटा डिस्टेंस को, यानी कोई भी काम को शॉर्टकट तरीक़ा से करने की क्रिया या शॉर्टकट डिस्टेंस को हम लोग विस्थापन कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि दो बिंदु के न्यूनतम दूरी, छोटा डिस्टेंस, चाहे जैसे हमारा पॉसिबल हो उससे मतलब हम कर सकते हैं, बस वही हम लोग को विस्थापन कहलाएगा। कहने का सेंस है कि आप यहाँ पे गौर से समझिए कि हम लोग को यहाँ से यहाँ तक विस्थापन यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन कहा किए कि यहाँ से यहाँ तक हम जितना दूरी तय कि हम लोग का क्या कहलाया, विस्थापन कहलाया। लेकिन कहा किए कि सुबह हम लोग यहाँ से चलकर यहाँ तक आए और शाम को पुनः हम लोग इसी पॉइंट पर चले, यानी सुबह हम लोग ए से चलना स्टार्ट किए और शाम को बी तक आए और पुनः हम लोग शाम को ही लौट कर ए पर चले गए। यानी कि जब हम लोग किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और पुनः उसी पॉइंट पर लौट के चले जाते हैं तो हम लोग का विस्थापन शून्य होता है। लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकता है, दूरी शून्य नहीं हो सकता है। दूरी हम लोग यहाँ से 4 और जो 3 चले हैं तो हम लोग को दूरी कभी भी शून्य नहीं होगा। लेकिन विस्थापन जब हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, पुनः लौट जाएंगे, तो हम लोग का विस्थापन जो है वह शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात समझे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में आपको बताए थे, इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि दूरी का मान शून्य कभी नहीं हो सकता है। दूरी का मान शून्य नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जब जो दूरी आप तय कर लिए वो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ गए, हम नहीं कर रहे कि नहीं गए, लेकिन पुनः लौट के आप यहीं पे चले आए तो आपका विस्थापन जो है शून्य हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इस भाषा के टर्म से हम कह सकते हैं कि दूरी जो है विस्थापन से कभी भी छोटा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे आपको दूरी दिखाई दे रहा है कि 4 और 3 7 है, विस्थापन 5 है, तो हम कह सकते हैं कि दूरी कभी विस्थापन से छोटा तो नहीं होगा, बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? कि एक बीच के कोई डिस्टेंस छोटा होगा नहीं, जो विस्थापन है वही दूरी है, तब उस कंडीशन में दूरी या विस्थापन बराबर होगा। लेकिन दूरी कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है। तो इस 3 बात आप ध्यान में रखिए कि दूरी कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता है, यानी कि दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता है, और दूरी विस्थापन से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होगा, लेकिन छोटा कभी नहीं होगा। इन तीनों पॉइंट को आप अपने माइंड में रखिएगा। इस यहाँ से क्वेश्चन आपको कभी न कभी, कहीं न कहीं 1 नंबर में ज़रूर देखने को मिलेगा कि विस्थापन का मान जो है बताइए कि दूरी से छोटा होगा, बराबर होगा या बड़ा होगा। तो आपको बता दें कि जो दूरी है वो विस्थापन के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं कि चाल क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पीड। यानी कि समय के साथ अगर दूरी आप परिवर्तित कर रहे हैं तो जाहिर सी बात कि आप चाल में हैं, यानी आप गति में हैं। गति कर रहे हैं, यानी आप किसी न किसी स्पीड से गति कर रहे हैं। कहने का सेंस है कि अगर आप समय के साथ दूरी में परिवर्तित कर रहे हैं तो आप ज़रूर, फिक्स बात है कि आप स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि आप गति कर रहे हैं, यानी आपके पास स्पीड है। यानी आपके पास गति कीजिएगा तब तो आपके पास स्पीड रहेगा। तो कहने का सेंस है कि अभी आप कुछ न कुछ स्पीड से चल रहे हैं, तभी आप हर सेकेंड आप दूरी को बदल रहे हैं, यानी दूरी में परिवर्तित कर रहे हैं। दूरी में परिवर्तित ही चाल कहलाता है। आपको बता दें कि चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय, और चाल का ऐसा ही मात्रक होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि दूरी के लिए हो जाएगा मीटर और समय के लिए हो जाएगा सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड। चाल अदिश राशि है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेग क्या होता है। तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। आप हमेशा यहाँ दर देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि दर हमेशा जिस वर्ड में लगता है वह नीचे आता है। तो यहाँ पे समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर, तो जो जिसके साथ दर आता है वो हमेशा नीचे जाता है। तो यहाँ पे समय के साथ
दर आया है, ये चलते समय नीचे आएगा। तो यहाँ से वेग बराबर फॉर्मूला याद कर लीजिए कि वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, तभी आपसे ऐसा यूनिट निकलेगा जो कि पहला चैप्टर में आप पढ़े हैं। तो अब आपसे पूछेगा कि चाल का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो दूरी बटा समय फॉर्मूला याद रखिएगा। तो दूरी के लिए जानते हैं मीटर, समय के लिए सेकंड, आप आराम से निकाल सकते हैं। बस वैसे पूछेगा कि वेग का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा कि हम वेग को, विस्थापन को नाम मापते हैं मीटर में और समय को सेकंड में, तो इसका भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझे होंगे। वेग सदिश राशि है, ये अभी आप बात को याद रखिए कि वेग सदिश राशि है। कैसे, देखिए हम भी याद करने में ज़्यादा दिमाग को मतलब रटने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम भी चाहते हैं कि नहीं रटा जाए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ध्यान रखना होगा। जैसे वेग जो विस्थापन जो है उस निश्चित दिशा में होता है, तो जब विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि हो जाएगा। जब दूरी हम बताए थे सुबह सुबह की दूरी कहने का मतलब कोई दिशा में जा सकते हैं, तो जब दूरी अदिश है तो चाल भी अदिश हो जाएगा। वैसे ही जैसे जैसे विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश हो जाएगा। अरे जेकरा पास कुछ है ये नहीं है तो दूसरा के क्या कुछ देगा, जिसके पास कुछ है तब न दूसरा के कुछ देगा। तो विस्थापन खुद सदिश है तो वेग को सदिश कर देगा, दूरी अपने अदिश है तो चाल को भी अदिश कर देगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझे होंगे। इसके बाद आपको बता दें कि फार्मूला होता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन के दर बटा समय, यानी v माइनस यू बाई टी। भी जो होता है फाइनल वेलोसिटी, यानी अंतिम वेग कुछ आपको दे देगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, वेग मीटर प्रति सेकंड है यानी 10 मीटर पर सेकंड है, और आपको यू का मान दे देगा जबकि जो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट किया था। और कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे समय का मान दे देगा, एकदम छोटा न्यूमेरिकल बनाएगा। आपको इसमें फाइनल वेलोसिटी दे देगा और प्रारंभिक वेलोसिटी दे देगा, समय दे देगा, वो कहेगा कि आप यहाँ से त्वरण बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन हम आपको जब कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक की पॉइंट रहता है जो कि प्रारंभ और अंतिम के रूप में देकर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजा देता है, जहाँ पे ई और भी का मान 0 कभी कभी हो सकता है। तो चलिए जब हमको न्यूमेरिकल करेंगे तो इस बात को समझाने की कोशिश हम करेंगे। इसके बाद हम लोग को देखना है त्वरण। क्या देखना है मेरे दोस्त, त्वरण क्या होता है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पे विस्थापन सदिश था तो वेग को सदिश कर दिया। अगर वेग सदिश है तो बताइए आप कि त्वरण सदिश होगा या दिश। तो आप कहिएगा कि त्वरण सदिश हो जाएगा। जब विस्थापन सदिश तो वेग सदिश, वेग सदिश तो त्वरण सदिश, यानी कि वेग ही त्वरण में आया है। इन समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक आपको बता दें, इसका पहले फार्मूला जानिए कि त्वरण बराबर होता है, जैसे कि आपको बताए थे कि v माइनस यू बाई टी होता है, और त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि जो कुछ भी अभी तक आपको बताए हैं आपको समझ में आया होगा। कोई व्यक्ति सुबह उठता है और उठकर नहा धोकर खाना खाने के बाद कहीं घूमने चल देता है। सुबह सुबह सबसे पहले अपने घर से दानापुर जंक्शन पर जाता है, फिर वह वहां से पटना जंक्शन, और उसके बाद वह पटना जंक्शन से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक घूमने जाता है। इतना दूरी वह ट्रेन से तय करता है, क्योंकि दानापुर जंक्शन से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक ट्रेन चलती है, तो इतना दूरी जो है वो ट्रेन से तय की। उसके बाद फिर वह शाम से जैसे जैसे गया था, यानी राजेंद्र नगर टर्मिनल से पटना जंक्शन तक बस से आ गया, फिर पटना जंक्शन से दानापुर तक बस से आ गया, यानी वो अपने किसी न किसी मतलब बस से किसी न किसी तरीके से कहने का सेंस है, बस के हेल्प से गया था, ट्रेन की हेल्प से, लेकिन आ गया वो बस के हेल्प से अपने घर पर। इस दौरान उस व्यक्ति ने कुल कितना विस्थापन किया, विस्थापन का मान बताइए। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं कि हम क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। हाँ, वही बात जो आप बोलना चाह रहे हैं कि सुबह निकल के गया लेकिन शाम को अपने घर पे चला आया। इस दौरान उसका विस्थापन जो है कुछ न होगा, यानी उसका विस्थापन जो होगा लड्डू होगा। लड्डू कहने का मतलब शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि 0 होगा, यानी कि 0 होगा मेरे दोस्त। क्या होगा, 0। यानी कि आपको फिर से बता दें कि जब कोई भी व्यक्ति वस्तु कुछ भी एक प्रारंभिक बिंदु से चलता है और चलने के बाद पुनः वह उसी बिंदु पे चल जाता है, इस दौरान उसका विस्थापन जो है वह 0 हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया है। उठता है, नहाता है, धोआता है, घूमता है पटना जंक्शन पर, दानापुर जंक्शन पर, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर, ये सब कुछ नहीं, सब झूठो झूठो आपको मोह माया है। मेन बात यहाँ यही है
उस सुबह घूमने गया था और शाम को लौट के आ गया, इस दौरान उसका विस्थापन 0 हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझे होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इससे आगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को